देखिए कहना क्या, पूरी दिल्ली इस समय जानती है कि अगर काम किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया है। ना राम को और ना शाम को, अब के वोट पड़ेगी सिर्फ काम को। और काम क्या है अरविंद केजरीवाल ने, काम क्या है सरिता बहन ने, वो अपनी सीट पर ना होते हुए भी इन्होंने यहाँ की जनता के लिए काम किया है। या हर विधायक, कोई भी विधायक दिल्ली का 68 सीटों पर अगर काम नहीं हुआ हो तो बताएं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी अगर विचलित नहीं होती तो इनके इतने बड़े बड़े सांसदों को, मुख्यमंत्री को एकदम जेल में नहीं डालती। इनकी नाक में दम कर रखा है अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने नाक में दम कर रखा है। क्यों सारे देश को छोड़कर दिल्ली के पीछे ही पड़े? प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी, सुरक्षा मंत्री भी, सब लोग यहाँ पर दिल्ली के ऊपर ही पड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली से लेकर पूरे भारत पर काबिज होने वाला है अरविंद केजरीवाल। उसे कहते हैं सरोन बेटा, उसे कहते हैं बेटा दिल्ली का, उसे कहते हैं नेता जो अपनी आईएएस की नौकरी को छोड़कर चाहता तो अपने परिवार का पालन पोषण वहां कर सकता था, लेकिन देश के हालात बदलने के लिए किधर दबेगा? 5 तारीख झाड़ू पर दबेगा। देखिए सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो गृहिणी होती है, और जब गृहिणी आम आदमी पार्टी के साथ है तो समझो पूरा परिवार आम आदमी पार्टी के साथ है। चाहे वो बिजली फ्री के लिए ले लो, चाहे पानी फ्री, स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, और सबसे बड़ी बात आज हमारी माँ बहने, हमारी माता बहने, मैं उन करोड़पति महिलाओं के लिए नहीं कहूंगा जो अपनी गाड़ियों में घूमती है, मैं उन महिलाओं के लिए कहूंगा जो मजदूरी के लिए सुबह घर से निकलती है और फ्री बस से जाकर अपने 30 रुपए यहाँ से बचाती है, 30 रुपए वहां से बचाती है और 60 रुपए बचाकर अपने बच्चों में आती है, अपने मजदूरी के लिए घर से निकलती है। मैं उन नौजवान बच्चों के लिए कहूंगा जो आज विदेश में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मैं उन मजदूरों के लिए कहूंगा जिन्हें कोरोना काल के अंदर मजदूरी के नाम पर भत्ता दिया गया, मैं उन राशनधारियों के लिए नहीं कहूंगा जिन्होंने अपना ठप्पा देकर देश का राशन अपने नाम से दे रहे हो, 5 किलो के अंदर खरीद रहे हो जनता को। ये 5 किलो में बिकने वाली जनता नहीं है। अब के 68 से भी पूरी जो है ना, जो 72 सीटें पूरी की पूरी जनता की इस पर आई है। नेशनल वोटर डे है और साथ ही साथ वाल्मीकि समाज ने भी आपको समर्थन देके सिद्ध कर दिया कि सरिता सिंह बेस्ट है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए अभी हम लोग यहाँ पे लोनी रोड तिकोना पार्क में मौजूद है और क्षेत्र के कोने कोने से यहाँ पे आज मेरे भाई अपनी बहन का समर्थन, अरविंद केजरीवाल जी का समर्थन करने आए हैं। मैं ये लगातार कह रही हूँ कि इस बार रोहतास नगर विधानसभा का चुनाव एक इतिहास लिखेगा। रोहतास नगर विधानसभा में इस बार लोग दिल से साथ हैं, लोग राजनीतिक रूप से साथ नहीं है, लोग इस बार दिल से साथ है। अभी मैं मानसरोवर पार्क से आ रही हूँ, वो इलाका जो ये कहा जाता है कि भाई वहाँ भाजपा बढ़त बनाती है, वहाँ की माताओं ने घर से बाहर निकल के बोला है कि बेटा इस बार तू ही आएगी, बेटा इस बार तू ही आएगी, बेटा इस बार तेरे ही साथ है। तो मतलब वो भावना शायद जो ये 5 साल में रोहतास नगर विधानसभा ने झेला है ना, वो अब लोगों के मन से बाहर आ रहा है, क्योंकि लोगों ने दिल्ली में काम होते हुए देखा, जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार में आम आदमी पार्टी का विधायक बना, वहां लोगों ने काम होते हुए देखा, लेकिन रोहतास नगर विधानसभा में काम नहीं हुआ। लोग काम से वंचित रहे और लोग अपने नेता से काम चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ अभी चुनाव लड़ रहे हैं, जो विधायक रहे 5 साल से, उन्होंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करी। हम जिस मोहल्ले में अभी खड़े हैं, यहाँ पे जिस समय हम लोग एमएलए थे, सभी भाइयों के सपोर्ट से, इनके मेहनत से हम लोगों ने बाहर एक चौपाल का निर्माण किया था। आज छोटे मोटे कार्य यहाँ पे हो जाते हैं, लेकिन 5 साल में यहाँ पे जो भाजपा के विधायक रहे उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। तो लोग आज इस चीज को महसूस करते हैं, लोग मानते हैं कि भाई 5 साल पहले जब केजरीवाल की सरकार में केजरीवाल का विधायक था तो कम से कम काम तो होते थे, पर अब जब केजरीवाल की सरकार बनी पिछले 5 सालों में और यहाँ विधायक भाजपा का बना, तो लोग कामों के लिए परेशान हो गए। तो इसलिए इस बार मैं हाथ जोड़ के अनुरोध भी कर रही हूँ और लोग इस बार दिल से ये बात कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की सरकार पुनः बन रही है। जो 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों को सुविधा दे रहे हैं, अभी हम सब लोग यहाँ पे, आपने बोला वाल्मीकि समाज ने आपको समर्थन दिया, मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अभी 2 साल पहले एमसीडी का इलेक्शन हुआ था, 15 साल तक नगर निगम में भाजपा काबिज रही, लेकिन जैसे ही नगर निगम में हमारी सरकार बनी, लगातार नगर निगम को ठीक करने का, हमारे जो कर्मचारी वहां पे जो हमारे भाई बहन काम करते हैं, उनकी सबसे प्रमुख समस्या थी कि उनकी तनख्वाह नहीं आती थी। 4-4, 6-6 महीने तक उनकी तनख्वाह ही नहीं आती थी। पूरे देश में दिवाली मनाया जाता था और इनके घर में चूल्हा नहीं जलता था। केजरीवाल जी की सरकार जब से नगर निगम में आई है, मेरे भाई इस बात को प्रभावित करेंगे कि अब सैलरी 1 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में आ जाती है, पहले हफ्ते में आ जाती है। तो नगर निगम में लगातार
काम चल रहा है, उसी तरीके से 10 साल से जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं की बसों में यात्रा, तीर्थ यात्रा योजना बुजुर्गों के लिए जो ये काम कर रहे थे, आज रोहतास नगर के लोग, पूरे दिल्ली के लोग उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है कि अगर गलती से भाजपा आ गई तो ये सारी सुविधाएं खत्म कर दी जाएंगी, क्योंकि इसका जीता जाता सबूत अगल बगल में वो राज्य है जहां भाजपा की सरकारें हैं। वो वादा करते हैं पर उनका वादा जुमला होता है, और अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो गारंटी होती है, और लोग इस बात को मानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा है कि इस बार जब सरकार बनेगी तो हर महिला को 2100 रुपए एक भाई की तरफ से सम्मान राशि दी जाएगी। मैं लगातार बैठकें कर रही हूँ, लगातार महिलाओं के बीच में जा रही हूँ, महिलाओं का खुल के कहना है कि वो जो 2100 रुपए हमें हर महीना अरविंद केजरीवाल जी देंगे ना, भाई मैं सच्ची बताती हूँ, महिलाएं भावुक है कि वो हमारा अपना पैसा होगा, वो हमारे खाते में पैसा आएगा, वो हम आड़े गाड़े समय में अपने परिवार की मदद कर पाएंगे, अपने बच्चों के पीछे लगा पाएंगे। उसी तरह से 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, ये बात तो आप भी मानेंगे ना भाई, 60 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होगा। कई बार कई कारण के वश बच्चे अपने माँ बाप का बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करवा पाते हैं, मजबूरी भी होती है। 2-3% ऐसे होते होंगे जो जानबूझ के नहीं करवाते होंगे, पर 98% बच्चे वो है जो करना चाहते हैं, पर उनका पॉकेट या उनका हाथ अलाउ नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है इस बार सरकार बनेगी संजीवनी योजना के थ्रू जितने भी हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के हैं, चाहे 1 रुपया लगे, चाहे 50 लाख लगे, और चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, उनका इलाज दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कराया जाएगा। आज दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी की बातों पे विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो कहा है उसे किया है। और रोहतास नगर विधानसभा भी, ये जो 5 साल का वनवास रोहतास नगर विधानसभा में झेला है लोगों ने, जो काम ना होने की राजनीति हुई है, बहानेबाजी की राजनीति हुई है, उससे अब लोग मुक्त होना चाहते हैं। लोग केजरीवाल जी की सरकार में केजरीवाल का विधायक बनाना चाहते हैं। मतदाता दिवस है, मतदाताओं को क्या अपील घरों से निकल कर? देखिए, मतदाता दिवस है और 5 तारीख को दिल्ली में मतदान होने हैं। मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ पूरी दिल्ली को, और खास तौर पर रोहतास नगर के लोगों को, मेरी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, कि इस बार 5 तारीख को सब लोग मतदान करने अवश्य जाइए। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ये एक ऐसा त्योहार है जो हम सब लोग मिल के बनाते हैं, राष्ट्रीय त्योहार है, हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। एक एक घर से हमारे मतदाताओं को निकलना चाहिए, वोटर्स को, और अपना वोट डालना चाहिए। और मैं तो अनुरोध करूंगी अपना वोट डालें और आम आदमी पार्टी को डालें और अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। रोहतास नगर की भावी विधायक, बल्कि भावी नहीं, वर्तमान की विधायक मेरी छोटी बहन सरिता सिंह जी, जिनकी कार्यशैली, उनका नाम नहीं, उनका नाम उनके काम की जमानत है। और जिस प्रकार से आप देखा, आपने क्षेत्र में आपने विकास देखा, और 5 साल भाजपा के महाजन जी रहे, लेकिन आपने क्षेत्र में जो 5 साल काम होना चाहिए था, वो विकास कहीं ना कहीं वो डोर टूट गई। बड़े बड़े वायदे किए भाजपा ने कि हम दिल्ली में ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इतनी बात जरूर है कि भारत में एक ऐसा नेता आया कि जिसने बड़ी बड़ी पार्टियों को राजनीति करना सिखा दिया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। आज बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो जनता का पैसा वो जनता को दिया है, जो जनता की मूलभूत सुविधा है वो जनता को दी है, जो वायदा किया है उसको पूरा किया है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं रवि जी, आपके चैनल के माध्यम से, बहन सरिता सिंह किसी नाम के मोहताज नहीं है। इन्होंने दुख में, दर्द में, परेशानी में लोगों का साथ दिया है। लोगों से जुड़ना, लोगों से मिलना, उनके मौत में, उनके गम में, उनके रंज में, उनके सुख में, उनके टेले में, उनकी सिक्के में, उनकी सगाई में, जिस प्रकार से आपने परिवार में साथ मिलके बैठ के कार्य किया है, ये अपने आप में बहुत विलक्षण बात है। और मैं रोहतास नगर विधानसभा के तमाम क्षेत्रवासियों से, मैं वाल्मीकि समाज का ये बच्चा, एक दलित समाज का बच्चा, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये आग्रह करता हूं कि बहन सरिता सिंह जी को जिता के लाना है,
और दिल्ली में ये नंबर 1 सीट होनी चाहिए और भारी मतों से जिताकर ये प्रमाणित करें कि वाकई आपने आम आदमी पार्टी का सहयोग किया और दिल से प्यार किया है। देखिए, महिलाओं के लिए 2100 रुपए हर माह। आज स्कूल देखें, आप अस्पताल देखें दिल्ली के। मैं उन अस्पतालों की बात करता हूं जब एक गरीब आदमी अपना उपचार कराने जाता था तो उसके लिए बड़ी बड़ी ऐसी जांच लिखती जाती थी जो हजारों में हुआ करती थी। आज वही जांच सरकारी अस्पतालों में फ्री है। जिन दवाइयों की लाइन में हम लंबी कतारों में खड़े हुआ करते थे और दवाई के नाम पे सिर्फ पैरासीटामोल और ब्रूफिन मिला करती थी, आज बड़े बड़े एंटीबायोटिक, चाहे मोनोसेफ हो, चाहे बड़े बड़े महंगे एंटीबायोटिक हो, वो आज बड़े बड़े हॉस्पिटल में आम आदमी पार्टी की बदौलत, अरविंद केजरीवाल की बदौलत आज वही दवाइयां आपकी फ्री हैं। जो आपकी बड़ी बड़ी जांचें हैं जो बाहर के लिए लिख दी जाती थी, आज वो जांचें आपकी फ्री की जा रही हैं। आप स्कूल का रखरखाव देखें, उसके टीचर देखें, उसकी खूबसूरती देखें, तो ये बहुत बड़ी बात है कि गरीब आदमी के लिए यदि किसी नेता ने सोचा है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने सोचा है। आज बड़ी बड़ी पार्टियां ये दावे करती है अपने एजेंडे में, अपनी मैनिफेस्टो में, हम पानी फ्री देंगे, हम बिजली फ्री देंगे। ये स्लोगन लेके कौन आया है? ये अरविंद केजरीवाल जी लेके आए, जो 100 साल पुरानी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, भाजपा है। इन्होंने भी अब इस दावे को मजबूत कर दिया है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी 2100 देंगे तो हम 2500 देंगे। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ने प्रमाणित कर दिया है, अगर इनको राजनीति सिखाने का काम किया है तो केवल एक नेता ने, अरविंद केजरीवाल ने। आज आपका पानी फ्री है, आपकी बिजली फ्री है। हमारे दिल्ली में आज बिधूड़ी साहब कहते हैं, रमेश बिधूड़ी जी, कि यदि हमारी पार्टी भाजपा जीत के आती है दिल्ली में तो हम पानी फ्री और बिजली फ्री देंगे। हमारे दिल्ली से सटा हुआ एक राज्य उत्तर प्रदेश, जहां बिजली इतनी महंगी है कि पूरे संसार में इतनी बिजली कहीं भी महंगी नहीं है। तो पहले अपने उत्तर प्रदेश को सुधार लो, जब दिल्ली की बात करना। हमारा केवल एक नेता है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, और रोहतास नगर विधानसभा से बहन सरिता सिंह को विजयी बनाए। आपका मेरी बात का समर्थन करते हैं, हाथ खड़े करके और नारे लगाए, सरिता सिंह जिंदाबाद, सरिता सिंह जिंदाबाद।